गाइस मैं आपको स्ट्राइक बैक का एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये थ्योरी नहीं है, ये असली कहानी है। ओके, ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो एडविन कमरे में पहुँचता है, वहाँ उसे ग्लास दिखता है। वो उसे पहनने वाला होता है कि अचानक से उसे स्ट्राइक बैक के दर्शन हो जाते हैं, जिसे वो देख के थोड़ा चौंक जाता है। दूसरी तरफ मैरीनेट बहुत दुखी होती है क्योंकि वो एडविन को नहीं रोक पाती। यहाँ पे हम देखते हैं कि नैथली देखती है कि एडविन बहुत दुखी होता है, जबकि हमें पता है एडविन नहीं फिलिक्स है। तो अनाथली उसे समझाती है कि तुम दुखी मत हो, तुम दुनिया घूमने जा रहे हो, ये अच्छी बात है। तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें काफ़ी कुछ मिलेगा और तुम अपने दोस्तों को बहुत कुछ बता पाओगे। लायला भी बोलती है कि हम हाँ, क्या पता हम अच्छे दोस्त बन जाएं रास्ते में, साथ में ट्रैवल करते करते। फिलिक्स थोड़ा सा स्पेस मांगता है और लास्ट में जाकर वो पीकॉक मेरेकल यानी डीसू के मेरेकल्स को थोड़ा जांच पड़ताल करता है, मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पता चलता है कि उसके पास जो बैज है वो नकली है, यानी वो डीसू का मेरेकल्स नहीं है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वो फ्रॉगी अभी भी घूम रहा है, जिसे देख के लेडी बग डर जाती है और फ्रॉगी को साइड पे करती है, मतलब उसके छोटा सा बच्चा समझते हुए साइड करती है। और पर फ्रॉगी उसकी नहीं सुनता और फिर बाद में लेडी बग उसे समझाती है कि खेलने की जगह नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ में स्ट्राइक बैक वो उस चक्री सी जो ये आप देख ही रहे हैं इसको फेंकता है, पर लेडी बग अपना स्ट्रिंग के वायर से, मतलब अपनी योयो की मदद से उसे संभाल के कर लेती है। तभी कैरनर के पीछे वो जो टैटू होता है वो चमकता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार। वो कहता है कि उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। वो लेडी बग उसे रोकने ही वाली थी कि वो कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल ना करे, लेकिन कैरनर ना सुनते हुए कैटेक्लिज्म कहने वो कैटेक्लिज्म कहने वाला होता है, लेकिन लेडी बग उसे रोक लेती है कि मत करो, ये काफ़ी रिस्की होगा, ये ख़तरनाक होगा। फिर लेडी बग अपनी स्ट्रिंग, मतलब अपनी योयो फेंकती है और उसके चारों ओर उसको, मतलब उसको पकड़ लेती है, जिससे स्ट्राइक बैक नीचे गिर जाता है और जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। तो कैरनर कहते हैं इससे अच्छा तो मेरा कैटेक्लिज्म ही था। तो लेडी बग कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो कैरनर कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं कभी रिस्क नहीं ले पाता। तो लेडी बग कहती है मैं रिस्क हमेशा लेती हूँ। तो कैरनर कहता है अच्छा, अगर तुम रिस्क लेती तो हम दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटीज पहले ही पता चल जाती होती। वो बहस कर ही रहे होते हैं, तभी स्ट्राइक बैक अटैक कर देता है, पर कैरनर से संभालते हुए लेडी बग को साइड पे ले जाता है। वो दोनों अभी भी झगड़ रहे होते हैं। कैरनर कहता है कि तुम्हें बाकियों की आइडेंटिटीज पता है, बाकी हीरोज़ के, लेकिन मेरी नहीं पता। कम से कम मेरी तो जान लो। मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, बहुत बुरी बात है। वो कहता है कि तुम्हें जब भी कुछ हुकूमताइज्ड होता है तो उससे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उनके बीच थोड़ी और बहस होती है, जिसमें कैरनर कहता है कि काश तुम मेरी आइडेंटिटी पहले जान लेती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे डर है कि मैं हुकूमताइज ना हो जाऊँ। मैं कभी हुकूमताइज नहीं होगा। ये सुनते ही लेडीबग को याद आता है कैट ब्लैंक की, जिससे वो डर जाती है कि तुम्हें नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं जो कर रही हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। तभी स्ट्राइक बार उसके ऊपर फिर हाथ मारता है, लेकिन रेना रूज लेडीबग के कान में, मतलब हेडफोन्स डाले होते हैं ना उन्होंने, के द्वारा हेडफोन्स के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, रेना रूज और लेडीबग। तो वो उसे वॉर्न करती है कि पीछे से अटैक हो रहा है, वहाँ से निकलो। तभी वो वहाँ से निकल जाती है कैटनर का लेकर। वो उस लेडीबग के मुंह से रेना रूज निकल जाता है। तो कैटनर पूछता है कि रेना रूज कहाँ है। तो लेडीबग कहती है वो यहीं पे है, बस छुपी हुई है। तो कैटनर इससे बहुत डिसअपॉइंट होता है कि रेना रूज अभी एक्टिव है और उसके बारे में उसे पता भी नहीं। तभी लेडीबग देखती है कि फ्रॉगी, मतलब वो छोटा सा बच्चा होता है, वो घूम रहा है फिर भी खुलेआम। लेडीबग उसे संभालने जाती है और यहाँ पे कैटनर, लेडीबग के जाने के बाद कैटनर देखता है कि मिस्टर मेयर रिस्क लेकर कुछ बकवास कर रहे हैं, मतलब सूचना, मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। लेडीबग उस बच्चे को बचा लेती है और अपने टीम मेंबर्स को कह रही है कि उस स्ट्राइक बैक पे अटैक करके देखो, लेकिन उन पे कोई अटैक काम नहीं करता। उल्टा स्ट्राइक बैक 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तभी रेना रूज लेडीबग को कहती है कि स्ट्राइक बैक हमारे, अगर हम स्ट्राइक बैक पे अटैक करते हैं तो स्ट्राइक बैक हमारी पावर्स को ले लेता है और 3 हिस्सों में डिवाइड, इन शॉर्ट वो हमारी पावर्स को यूज़ कर सकता है। इसमें लेडीबग सभी मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि वो पावर्स का इस्तेमाल ना करे। वो बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन स्ट्राइक बैक इस तरह के चक्री को उनकी तरफ फेंक देता है। और तभी रियोको यानी कागामी उसको हवा से धक्का देते हुए एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है, जहाँ पे रेना रूज होती है। तभी कैरापेस शेल्टर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे रेना रोज़ होती है। रेना रोज़ तो प्रोटेक्ट हो जाती है, लेकिन इससे सबको पता चल जाता है कि रेना रोज़ अभी भी एक्टिव है। लेडीबग कैरापेस की तरफ देखती है और फिर डिसअपॉइंट मूड से रेना रोज़ की तरफ देखती है।
इन शॉर्ट लेडी बग को इस बात की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी रेना रूज से कि वो अपनी आइडेंटिटी कैरापेस के आगे रिवेल कर देगी। तभी वो फ्रॉगी को समझाती है कि वो छोटा बच्चा है, उसे इस तरह नहीं घूमना चाहिए। फ्रॉगी कहता है कि वो किसी से नहीं डरता और उसके पे कोई भी रूल्स लागू नहीं होते। लेडी बग इस बात से चिढ़ती है, पर कैरनर कहता है कि वो छोटा बच्चा है, वो उसे संभाल लेगा, और वो उस फ्रॉगी को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी रेना रोज लेडीबग को कहती है कि सभी के गर्दन में कुछ निशान से लगे हुए हैं, और वही निशान उस फ्रॉगी के बच्चे के पेट के आगे भी लगा हुआ है। इन शॉर्ट वो बच्चा अकोमाटाइज्ड है, उसी की वजह से हम सब रिस्क ले रहे हैं। तभी कैटनोर कहता है कि हमें एक सैंटी मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एक अकोमाटाइज्ड विलन से भी सामना करना है। तो वो लेडी कैटनोर से कहती है कि तुम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओ, मतलब डी ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तुम बार बार रिस्क लोगे और तुम्हारा कैटाक्लिज्म काफ़ी रिस्की है। कैटनोर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो भी हेल्प करना चाहता है। तभी लेडीबग उस फ्रॉगी के बच्चे को पकड़ती है और उसकी सारी चीज़ें तोड़ देती है। कहीं से तो अकूमा मिले, लेकिन उस अकूमा को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाती। तभी फ्रॉगी कहता है कि उसने अपना अकूमा कहीं छुपा लिया है, वो तुम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ कैटनोर एक किसी चीज़ के नीचे फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो कैटेक्लिज्म का इस्तेमाल करता है। स्ट्राइक बेयर उसके के पावर को यूज़ करके एक बिल्डिंग को राख कर देती है, जिसे देख के लेडी बग कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ड्रीम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लेडी बग को याद आता है कि उसने अब तक अपने पावर का यूज़ नहीं किया। वो अपने लकी चार्म का यूज़ करती है और उसे कल की टिकट मिलती है। तो उसे समझ आता है कि कोई उसे शायद उसे अब फ्यूचर के मेरेकल्स यानी पास्ट में जाना होगा, मतलब टाइम का मेरेकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दीपक साइड में जाती है और उसे पता चलता है कि उसने देखा था कि एड्रियन के गर्दन के पीछे कोई भी निशान नहीं था, बल्कि वो एड्रियन ही फिलिक्स होता है। इस बात से अनजान लेडी बग काल्की और रैबिट मेरेकल्स का इस्तेमाल करके पास्ट में जाती है, थोड़े समय पीछे जाती है जब एड्रियन ट्रेन में था। वो एड्रियन को डॉग मेरेकल्स देती है और कहती है कि ये तुम्हें पावर देगा कि तुम जिस चीज़ को भी छुएगे, तुम्हारा बॉल वो चाहे कहीं पर भी हो, वो तुम्हारे पास आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी लेडीबग उसे टाइम होल में लेके जाती है, जहाँ वो बताती है कि हमें देखना होगा कि आखिर इस बच्चे का अकूमा कहाँ छुपा हुआ है। वो पास्ट में जाती है और देखती है कि उसका अकूमा कहाँ छुपा हुआ है। फिलिक्स यानी एड्रियन यानी फिलिक्स, वो जो भी है, वो बॉल फेंकता है उसके खिलौने की तरफ जहाँ पे उसका अकूमा होता है, और उसके बॉल को टच हो जाती है। तभी वो प्रेजेंट में आती है और वो देखती है कि स्ट्राइक बैक ने काफ़ी अच्छी खासी धुलाई कर दी है, मतलब सबकी बैंड बजा के रखी है। यहाँ कैटनर कहता है कि वो तुम्हारा सामना करेगा और वो तुमसे नहीं डरता, और वो इस बात का रिस्क ज़रूर लेगा। लेडीबग उसे रोकने की कोशिश, कहीं ना कहीं उसे भी पता होता है ये काम नहीं करने वाला। खैर फिलिक्स अपने बॉल को टच करता है, जिससे वो उसके कोमाटाइज ऑब्जेक्ट को ढूंढ ले आता है, जिससे वो उस लेडीबग उस ऑब्जेक्ट को तोड़ के अकुमा को पकड़ के लेडीबग मेराकुलस लेडीबग करती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और कैटनर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, बाय। उसके बाद लेडीबग एड्रियन को सबसे जो अपना ना फ्लेयर साइट बताता है उसको सबसे मिलवाती है और उससे मिलवा के बहुत खुश होती है। इन शॉर्ट कैटनर फिलिक्स को मतलब फ्लेयर राइट को लेडीबग के साथ देख के बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि कैटनर उसका बहुत पुराना पार्टनर था और लेडीबग उससे काफ़ी बातें छुपाने लगी थी। खैर ये बात की बात तो बात है, और लेडीबग ने उसकी नहीं मतलब किसी और की हेल्प ली। लेडीबग लकी चार्म का इस्तेमाल करती है और उसे एक चश्मा दिखता है। लेडीबग के दिमाग में धमाकेदार आइडिया आता है और वो अपने पार्टनर और वो इस शख्स को कहती है कि वो इस ग्लासेस की तरह और बहुत सारी ग्लासेस बनाए, जितने लोग हैं। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। जितने मैं बात कर रही थी, फिलिक्स बॉल से उसके योयो को टच कर लेता है। लेडीबग सभी की आंखों में वो ग्लासेस पहनने के लिए कहती है और उसको स्ट्राइक बैग को सूरज के पास ले जाते हैं, और चश्मा इसलिए था ताकि बाकियों की आंखें ना जले। स्ट्राइक बैग वहीं पे जल के भस्म हो जाता है और लेडीबग मिराकुलस लेडीबग करके सब कुछ ठीक कर देती है। यहाँ पे रेना रूस रेस्ट करके हमेशा के लिए अपना मिराकुलस लेडीबग को दे देती है, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी हुकूमत के सामने भी रिवेल हो चुकी थी, अब कोई चांस नहीं था। इधर मिस्टर ग्रेस कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि लेडीबग ने कोई मिस्टेक नहीं की, ये नहीं हो सकता। तभी फिलिक्स कहता है कि लेडीबग ने एक मिस्टेक की है और आप क्या मेरे साथ एक डील करना चाहेंगे? पीकॉक मिराकुलस मुझे दे दीजिए। इधर लेडीबग एड्रियन के पास आती हैं और वो एड्रियन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि वो यहाँ पे तुम्हारा डॉग मिराकुलस लेने के लिए आई है। एड्रियन कहता है लगता है तुमने उसे फिलिक्स को दे दिया। यहाँ पे ये सब बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ मिस्टर ग्रेस्ट और
में डील होती है कि फिलिक्स कहता है कि वो अपने डेओग मिराकल्स की वजह से सारे मिराकल्स तुम्हें दे देगा सिवाय उसके बदले उसे पीकॉक मिराकल्स देना होगा। यहाँ लेडी बग के तोते उड़ चुके होते हैं और उस दूसरी तरफ मिस्टर गेस्ट सारे मिराकल्स निकाल लेता है और अपना पीकॉक मिराकल्स फिलिक्स को दे देता है। यहाँ एड्रियन लेडी बग को बाथरूम में बंद कर देता है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है और यहाँ लेडी बग ट्रांसफॉर्म होकर रोने लगती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद लेडी बग देती है कि एक भी मिराकल्स नहीं बचता है। फिर हॉकमॉस सभी मिरेकल्स को एक साथ कंबाइन करके लोगों को डराता है कि वो अब तुम सबका यूज़ करेगा, उन तुम्हारे नाइटमेयर्स का इस्तेमाल करेगा अगर तुम और सबको डराएगा, सबको हुकूमत आ जाए मतलब कि अशांति फैला के रखेगा। वो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि अब उसके पास सारे मिरेकल्स हैं और लेडी बग के साथ सिर्फ 2 मिरेकल्स है, लेडी बग कैट नॉर का, और उन 2 मिरेकल्स वो इतने सारे मिरेकल्स का सामना नहीं कर सकते। ये सारी तबाही रुक सकती है अगर लेडी बग कैट नॉर का मिरेकल मुझे मिल जाए। तो आप लोग किसका साथ दोगे? यहाँ पे फिलिक्स बहुत खुश होता है कि उसको उसका मिरेकल्स मिल गया। लेडी बग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। तभी लेडी बग कहती है कि वो बहुत बुरी गार्डियन है, उसने सब कुछ तबाह कर दिया, उसने सब कुछ खो दिया। तो कैट नॉर कहता है कि उसने अब तक मुझे नहीं खोया है और वो अब एंड तक उसका साथ देगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको उसके गले लगाता है। कैट नॉर ये भी कहता है कि देखो सब तुम्हें चेयर अप कर रहे हैं। सभी कहते हैं लेडी बग चेयर करते हैं और कैट नॉर कहता है कि वो उसका साथ आखिरी तक नहीं खोएगा और वो बहुत खुश है कि वो उसका फेथफुल पार्टनर है। लेडी बग उससे कहती है कि वो उसका साथ क्यों दे रहा है, कि उसने हमेशा उससे झूठ कहा, उससे दूर फेंका, इनफैक्ट उसके हमेशा उसकी कभी कदर नहीं की, उसके बावजूद उसका साथ क्यों दे रहा है। ना कहते हैं हाँ ये सारी बातें मुझे हर्ट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जानता है कि वो ये सब उसकी भलाई के लिए कर रही है और वो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। फिर लेडी बग कैट नॉर हॉकमॉथ का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं और यहीं पे हमारा ये सीज़न ख़त्म हो जाता है, मतलब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। यही था स्ट्राइक बैक का लास्ट एपिसोड। ये नहीं दिखाते कि लास्ट में अटैक फाइट होता है। और मुझे लगता है कि जो सीज़न 5 आएगा ना वो रीबॉन्डिंग होगी लेडी बग कैट नॉर के बीच। मतलब सीज़न 4 में हमने सबने देखा कि लेडी बग कैट नॉर की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और अब लगता है सीज़न 5 से उनकी रीबॉन्डिंग होगी, मतलब उनके रिश्ता बहुत गहरा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है इनकी आइडेंटिटी फेयरवेल होने वाली है। और जो न्यू मूवी आ रही है ना लेडी बग कैट नॉर अवेकन, क्या पता वो इसके आगे का मतलब इसके साथ का पार्टी हो, क्या पता। बाय।